तो आज की क्लास में हम अपनी एनिमेशन को पूरा करने वाले हैं और साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि बैकग्राउंड कैसे काम करता है इस एनिमेशन में। और हाँ, थोड़ी से मैं इम्प्रूवमेंट भी करने वाला हूँ अपनी एनिमेशन में। कुछ चीजें ऐसी रह गई है जो कि बहुत अजीब अजीब हो रही है। अब मतलब कि थोड़ा स्टैटिक सा लग रहा है ना हमारा कैरेक्टर, जैसे कि इसका हाथ जब जा रहा है ना, हल्का सा मैं कैरेक्टर को मूव करने वाला हूँ। 1 मिनट, पहले थोड़ा सा फ्रेम को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला फ्रेम है हमारा बॉडी का, नहीं ये वाला फ्रेम है। तो जैसे इसका हाथ जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, तो इसकी जो बॉडी है ना ये वाली, ये हल्की सी रोटेट होगी। ऐसे करोगे, बहुत हल्की सी, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दी, इसका 1% करूँगा बस, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखो हल्का सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं, पर अच्छा लगेगा जो भी फर्क है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। ओके, यहाँ पर आया तो उसके बाद तो ये बाकी के तो 0 0 पे चल रहा है क्योंकि पहले से फ्रेम लगे हुए हैं। और यहाँ पर कहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है यहाँ पर हुआ है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है थोड़ा बहुत। तो बाकी यहाँ पर देखा और इधर आया। मैं इसको बंद कर देता हूँ कैमरे को, अभी इस पे काम करना है ना मुझे। तो जैसे ही मेरा हाथ ऐसे उठा है तो मेरी बॉडी भी घूमेगी। तो सबसे पहले एक स्टैटिक फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पर अपनी बॉडी पे। उसके बाद यहाँ से एक थोड़ा सा बॉडी को घुमाऊंगा मैं कुछ इस तरीके से, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 2 पे घुमा के देखता हूँ कितना घूमता है। तो इस तरीके से, ओ ये तो माइनस में जाएगा, -2, हाँ इस तरीके से। तो अब देखते हैं। ओके, इस तरीके से हो गया। इसको थोड़ा सा पहले कर देता हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं, बस इतना। ओके, बहुत हल्का हल्का मूव दे रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे ना, ये देखो यहाँ से अपने आप ऐसे मूव कर रहा है, देखो ऐसे मूव कर रहा है, रोबोटिक कुछ मूव हो रही है थोड़ी सी। तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो इसका देखना पड़ेगा बॉडी का कौन सा है। ये है बॉडी, तो यही फ्रेम मेरा कॉपी होगा और आगे तक जाएगा जहाँ तक मुझे इसको रोकना है। कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा ना, हाथ कहाँ से जा रहा है, ओके यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक कर दूँ ताकि हमारी बॉडी बाद में जाए। इतना देखा, उसके बाद ऐसे ये सीधा हो जाएगा ऐसे करके। नहीं ये तो बहुत अजीब लग रहा है वैसे, थोड़ा सा आगे करके देखते हैं। ओके, तो इतना ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। तो ऐसे करके लगा दिया, हल्का सा मूव दिया है बस, ज़्यादा भी नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, जो कि ये वाला कर देता हूँ। अब देखते हैं। ओके, अब सही है, तो इतना करा और ये लगा दिया। तो इसके बाद होगी अब हमारी आगे की एनिमेशन। मेरे ख्याल से मैंने कैरेक्टर को सीधा कर दिया था यहाँ के बाद, हाँ सीधा कर दिया था, इतना बाद ये कैरेक्टर हमारा सीधा होगा। इसको प्ले करके देख लेते हैं, और चाहो तो थोड़ा रेंडर में भी प्ले करके देख लो ताकि हमारे फ्रेम पता चल जाए कि सही लगे है कि नहीं। ओके ठीक है, यहाँ हाथ हमारा थोड़ा जल्दी जा रहा है, तो इसको भी थोड़ा ठीक करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए फ्रेम थोड़े आगे। ओके, तो अब क्या होगा, ये वाले फ्रेम थोड़े से मैं आगे लेके जाऊंगा ताकि मेरे को गैप मिले। और यहाँ से मैं अपना इस हाथ को लेके जाऊंगा थोड़ा ऊपर, कुछ इस तरीके से। थोड़ा मैं सर भी ऊपर लेके जाऊंगा यहाँ पर हल्का सा, ताकि वो हल्की सी मूवमेंट दिखे। लेकिन उससे पहले एक फ्रेम कॉपी करना पड़ेगा मुझे। ये वाला अरे कॉपी हो जा भाई, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा इसी के साथ करते हैं। ठीक है, तो सामने से देख लेते हैं। ओके, लगा दिया। उसके बाद ये ऊपर गया हाथ, ठीक है, थोड़ी देर तक ऊपर ही रहेगा। तो ये दोनों फ्रेम मैं कॉपी करूँगा, इसका सर और इसका हाथ थोड़ी दूर तक लेके जाऊँगा। उसके बाद ये जो सर है हमारा, सर हमारा हो जाएगा थोड़ा सा सही अपनी पोजीशन पे जितना भी था, लेकिन हाथ जाएगा थोड़ा सा नीचे इस तरीके से, ताकि लगे कि इसने लीवर खींच दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। इतना करा, उसके बाद इसने लीवर खींच दिया, लेकिन ये लीवर की भी एनिमेशन चेंज होगी। पहले लीवर को कर लेते हैं। तो लीवर का हैंडल लेंगे, हैंडल कहाँ पर है, ये रहा। तो ये लीवर कहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है ना। तो यहाँ पहले फ्रेम लगा दूंगा डिफ़ॉल्ट, और दूसरा फ्रेम ले जाके इस लीवर को कर दूंगा नीचे, ताकि लगे कि मैंने लीवर खींच दिया। तो मेरे पास 2 फ्रेम आ गए, ये खींचने का और ये। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन ये साथ साथ काम नहीं कर रहा क्योंकि इनका जो ईज एंड आउट है ना वो अलग है। तो इसको मैं कर दूंगा ईज एंड आउट, मतलब ट्रांजिशन अलग है, ईज एंड आउट तो लगाया है अभी। ओके, अब देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे गया है, यहाँ पर मैं पोजीशन दूंगा अपने हाथ की सही से, क्योंकि वो लगना चाहिए कि ये खींचा है सही से, तभी तो लगेगा। ओके, इतना ठीक है। तो ऐसे करके खींच दिया, देखो अब लग रहा है कि इसने खींचा है, इस तरीके से खींच दिया। ओहो, मेरे को इनको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इनका ईज इन देते ये वाला।
तो अब देखते हैं। ओहो, एकदम से सही खींचा है। अब देखो, एकदम से झटके से खींचा, पहले स्लो फिर एकदम झटके से। ठीक है, हमारा ये बन गया। ऐसे न ऐसे झटके से खींच दिया लीवर। तो जैसे ही लीवर खींचेगा, यहाँ पर होने वाला है हमारा असली काम, जो कि होने वाला है बैकग्राउंड का। तो यहाँ से हम करने वाले बैकग्राउंड का काम। और बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको खोलना होता है ये वाली टेबल। और यहाँ पर नीचे मिल जाएगा ये सन वाला। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट का आएगा, क्रिएट करने पे आपको एक मिल जाएगी टाइमलाइन में लेयर, जो कि होगी बैकग्राउंड की। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ बैकग्राउंड में कुछ की फ्रेम्स। तो सबसे पहले तो इसको 0 में की दे देता हूँ मैं, जो भी अभी करंट में बैकग्राउंड है। अब इसी से मेरा काम होने वाला आगे। तो जैसे ये इसने लीवर खींचा, उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ से तो डिफॉल्ट फ्रेम देने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा। मैं करने वाला क्या हूँ, मैं यहाँ पर रात करने वाला हूँ सीधा। तो सीधा रात कर देंगे इस तरीके से, ताकि लगे कि रात हो गई है। अब देखते हैं कि कैसा लगेगा। ओके, ऐसे रात हो जाएगी। जैसे ही खींचेगा ना, उसके बाद वो ये अपना हाथ नीचे क्यों कर रहा है? अच्छा, मैंने पहले ही लगा दिए। वो कहाँ गया? लीवर को खोलते, लीवर से पता लग, यहाँ पे काम हो रहा है तो इससे थोड़ा आगे लेके जाएंगे। यहाँ तो लीवर खींचा गया है ना, लीवर खींचा, उसके बाद रात हो गई। तो इस तरीके से रात हो जाएगी। रात जैसे जल्दी करूँगा नहीं मैं, वो स्लो और फास्ट कर दूंगा। तो ये वाला दूंगा ईज इन, ताकि थोड़ा उसी की तरह लगे, ऐसे स्लो और एकदम से फास्ट। ठीक है, ये इस तरीके से रात हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसको ऑफ कर देते हैं अपनी लाइट को, ताकि हमारा कैरेक्टर दिखता रहे रात को, ताकि रात में भी काम कर सकूँ। तो ऐसे रात हो जाएगी। बाकी का काम बाद में करेंगे, लाइट्स वगैरह का। रात हो जाने के बाद हमारा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के फेस पे जाऊंगा, ये ऊपर देखेगा। तो कैरेक्टर के फेस पे जाऊंगा और ये यहाँ पे फ्रेम लगा के थोड़ा सा ऊपर चेक करेगा, ये ऐसे चेक करेगा ऊपर। ठीक है, ऊपर चेक करने के बाद एक डिफॉल्ट फ्रेम हो रहा है, फिर ये वापस से देखेगा इसकी तरफ, और देखने के बाद ये इस लीवर को ऊपर करेगा। तो ये लूंगा मैं इसका जो पहले वाला डिफॉल्ट वाला हाथ है, ताकि आगे तक रुका रहे इसी पे ही हाथ। तो यहाँ लगा दूंगा एक फ्रेम, बिल्कुल सही पोजीशन पे लगा हुआ है ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो पहले वाला फ्रेम है वो ले लूंगा उससे, ताकि वो लगे कि हाथ ऊपर से फिर से गया है। तो इस तरीके से काम करेगा ये। तो ऐसे देखा सुने, लेकिन क्या बेकार तरीके से देखा है। तो इन सारे फ्रेम्स को मैं दोबारा से एक वो दूंगा, ये देखो लगा हुआ था, ईज एंड आउट दूंगा, मतलब जो अभी नए फ्रेम लगे हैं उन पे। तो ईज एंड आउट, तो ये देखा ऊपर और ये नीचे। तो इनको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं ताकि जल्दी से नीचे देखे। ओके, नीचे देखा और ये ऊपर खींच दिया। बस ये जो ऊपर खींचने वाला फ्रेम है ना, इसको मैं दूंगा वो वाला, ये वाला इफेक्ट, ताकि लगे कि दोबारा से खींचा है। तो सेम चीज़ वही करनी है मुझे। ये वाला फ्रेम कॉपी करना अपने लीवर, नहीं लीवर का करना है, ये हैंडल का। तो हैंडल का पहले नीचे वाला फ्रेम कॉपी करना है और वो लगा देना हाथ की पोजीशन पे, बिल्कुल जहाँ पर भी वो हाथ था। और फिर उसके पहले वाला फ्रेम कॉपी करना है, वो भी लगा देना है यहाँ पर, बिल्कुल उसके सही हाथ पे। तो अब देखते हैं कि काम कैसे करेगा ये ऊपर देखा, उसके बाद नीचे देखा और ये खींच दिया लीवर। ओके, काम कर गया, लीवर ऐसे खींच दिया। अच्छा लग रहा है। पहले कैसा था? ओके, यहीं पे था और खींच दिया। ठीक है, जैसे ही खींचेगा वैसे ही फिर हमारा बैकग्राउंड काम करेगा। बैकग्राउंड में क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर एक फ्रेम लगाऊंगा मैं। पहले तो डिफ़ॉल्ट फ्रेम लगेगा जो कि अभी रुकी हुई है रात। उसके बाद थोड़ी दूर पे लग जाएगा एक और फ्रेम, जो कि मैं दिन कर देता हूँ। मैंने डिफ़ॉल्ट छेड़ दिया, बस ऊपर राइट क्लिक कर दी, दिन हो गया अपने आप ही। तो ये दो चीज़ होने वाली है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं बस, और इसको दे देते हैं ये वाला ताकि वो लगे। ओके, दिन निकल गया। तो हो गया ये काम हमारा। एनिमेशन का काम ज़्यादातर तो कंप्लीट हो ही गया हमारा, बस अब कैमरे वगैरह रह गया है। और उसके बाद फिर हम करने वाले हैं बाकी के काम। तो देखते हैं कि कैसा चल रहा है। अब कैमरे के साथ ही मेरे को इसको एडजस्ट करनी पड़ेगी, जो एनिमेशन है इसकी स्पीड वगैरह, क्योंकि कैमरे में भी तो दिखानी है। ओके, यहाँ पर रात हो गई और उसके बाद इसने ऊपर देखा, उसके बाद फिर इसने लीवर खींचा। लीवर खींचने पे थोड़ी सी एनिमेशन करनी है मुझे, और पहले मैं सोच रहा हूँ इसको कैमरे को कर देते हैं। यहाँ पर ये मौसम बदला, और जैसे ही मौसम बदला तो ये इस पे लाइट दिखेगी, और उसके बाद देखेगा ये ऊपर। यहाँ पे ऊपर देखा, ऊपर देखने के बाद यहाँ पर लगाऊंगा एक मैं कैमरा में फ्रेम, और मैं देखने वाला हूँ ऊपर की साइड। चांद किधर है? हाँ, उस तरफ देखने वाला हूँ मैं, चांद की तरफ, ताकि मेरा चांद दिखता रहे। ओके, चांद दिख गया। उसके बाद थोड़ी दूर देखने के बाद मैं आ जाऊँगा अपने कैरेक्टर पे वापस। मेरा कैरेक्टर किधर है? ये रहा। थोड़ा सा मैं इस लाइट को ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरा कैरेक्टर अभी फ्रेम में दिखता रहे। ठीक है, इतना कर दूंगा तो इस तरीके से दिखेगा।
ये ऐसे, फिर हमारा कैरेक्टर, और यहाँ से मैं थोड़े फ्रेम को आगे पीछे भी करने वाला हूँ। तो ऐसे करा, ये दिखा चांद, फिर कैरेक्टर। ओके, तो थोड़ा सा मैं इनको आगे लेके जाने वाला हूँ। ये वाले फ्रेम है जो इसने मुंडी ऊपर से नीचे करी है उसके बाद, ठीक है। इसने ये एक मिनट, यहाँ शुरू से देखते हैं। तो यहाँ पे इसने खींचा, खींचने के बाद हो जाएगी रात। रात हो जाने के बाद ये इसने ऊपर देखते ही हमारा कैमरा ऊपर गया, तो थोड़ा सा कैमरे को आगे करेंगे। कैमरे के फ्रेम को थोड़ा आगे लेना है और थोड़ा सा गैप दूंगा मैं ताकि वो सर ऊपर दिखे, और इन फ्रेम को भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, अब ये ऊपर देखा और चांद दिखा, उसके बाद फिर कैरेक्टर दिखा और ये देखा, और इसने वापस से खींच दिया। ठीक है, ये जैसे ही वापस से खींचेगा ना, इसको थोड़ा सा मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा एनिमेशन का और एडिट करते हैं, थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई है। हमारी सर जैसे ही जा रहा है ना, मेरा हाथ भी उसके साथ मूव हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हाथ अभी मूव ना हो। मैं इनको थोड़ा आगे करूँगा, और मेरे को बैकग्राउंड को भी आगे करना पड़ेगा, अभी रह गया है वो थोड़ा, क्योंकि देखो लीवर खींचने से पहले बैकग्राउंड हो रहा है। तो पहले इसका तो कर दूँ मैं, इसलिए बैकग्राउंड का भी ऑफ करते हैं। तो ये देखा, उसके बाद खींच दिया। बहुत कम टाइम ले रहा है खींचने में। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी एनिमेशन कर सकते हैं। एक मिनट, इन फ्रेम को ले जाते हैं इस तरफ। तो ये हमारा सर है, सर को मैं थोड़ा सा और नीचे दिखवा सकता हूँ। इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे दिखवा सकता हूँ, जो कि मैं दिखवा सकता हूँ स्टैटिक में, मतलब कि इसमें इंस्टेंट में। तो ऐसे करके, और ये देखा, पर ये थोड़ा सा पहले लेके जाऊंगा। ये ऐसे करा, ऐसे देखा। ओके, तो ऐसे देखा, और उसके बाद ये खींच देगा। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम पीछे, और जो हमारी ये वाले फ्रेम है इनको करते हैं थोड़ा सा इस तरफ आके, जो हमारे बैकग्राउंड के बैकग्राउंड को ऑन कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे ऐसे देखा, और ये देखा, और ये ऐसे चला दिया, और हमारा हो गया दिन। तो इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड काम करता है। मैंने बैकग्राउंड में फ्रेम दिए है, सिर्फ दिन और रात करी है। आप बैकग्राउंड में यहाँ पर और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं और भी एनिमेशन देता हूँ। यहाँ पर इसने इतना कर दिया, उसके बाद ये वापस से हाथ नीचे करेगा, तो मैं हाथ नीचे करने वाली एनिमेशन ले लूँगा यहाँ से। ये जो सर और हाथ नीचे कर रहा है ना, ये वाली एनिमेशन ले लूँगा, इसको कॉपी करूँगा, आगे पेस्ट कर दूँगा। तो ऐसे करा, और ये नीचे हाथ, और ये जो इसके साथ ये भी हो रहे ये वाले फ्रेम है, तो इनको भी मैं कॉपी करूँगा, जिसके लीवर के है, और वो भी लगा दूंगा इसी के साथ में, इस तरीके से। तो ऐसे मैं कई सारी एनिमेशन कर सकता। ये खींचा इसने, उसके बाद उसने फिर से नीचे किया, फिर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, और फिर ऊपर करेगा। तो ऊपर नीचे करने वाली एनिमेशन लेनी है मुझे वापस से, और थोड़ा सा और आगे करने देंगे पेस्ट। ये खींचा, और ये फिर से ऊपर। इनको थोड़ा सा फास्ट करते हैं पहले की तरह ही। तो ये लेते हैं इनको थोड़ा सा फास्ट। अब ये वाली जो एनिमेशन है ना, इनको मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। क्या मैंने सर कॉपी नहीं किया क्या? चलो, सर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं कर देता हूँ सर को। तो डिफ़ॉल्ट में फ्रेम, अरे डिफ़ॉल्ट में फ्रेम, और यहाँ से इसका हल्का सा सर ऐसे ऊपर, बस। तो ऐसे खींचा, उसके बाद ऐसे ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा और जल्दी करते हैं इनको, ताकि जल्दी जल्दी मैं दिखा सकूँ आपको कि क्या क्या मैं एक्टिविटी कर सकता हूँ। अरे सारे सिलेक्ट कर भाई। तो ये इसने ऐसे लीवर खींचा, उसके बाद मौसम बदला, फिर खींचा। तो इस तरीके से बार बार खींचेगा। तो ये फ्रेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे आगे लगा देता हूँ मैं, ताकि 3-4 मैं एक्टिविटी दिखा सकूँ आपको मौसम बदलते हुए की। ठीक है, ये इसने इतना कर लिया। बारिश वगैरह तो अभी नहीं दिखा सकता, वो पार्टिकल्स का काम है। मैं बारिश दिखा सकता हूँ, वो पार्टिकल्स में करेंगे आगे। तो इतना कर लिया। अब मैं मौसम बदलने वाला हूँ। ठीक है, इसने जैसे लीवर नीचे किया, तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट फ्रेम लगेगा, और थोड़ा सा आगे इसका मौसम बदलते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, क्लाउड्स को गायब कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो ऐसे होगा, इसने खींचा, क्लाउड्स गायब। पर ये बहुत अजीब लग रहे हैं ना, क्लाउड्स को नहीं करते गायब। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट फ्रेम देने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करता हूँ मैं, जैसे कि स्काई का कलर चेंज कर देता हूँ, जो शायद से ना भी करे। मुझे ऐसा लगता है कि करेगा कि हाँ कर रहा है, चलो अच्छी बात है। तो स्काई का कलर चेंज हो गया। उसके बाद फिर लीवर खींचा, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट फ्रेम आएगा, और यहाँ पर फिर से एक चीज़ एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी करते हैं, जो कि स्काई को कर देता हूँ मैं इस बार लाल, और लाल नहीं करते, इसको कर देते हैं ये रिसेट, और फोग बढ़ा देते हैं। फोग का डिस्टेंस करते हैं। अरे एक मिनट, मेरे को सारी चीज़ें ऑन करनी पड़ेगी, और ये करना पड़ेगा ऑन, तभी मेरे को फोग दिखेगा। तो ऐसे फोग बढ़ जाएगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया फोग। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं फोग लगा कि नहीं। ये खींचा और ये दोबारा गए, अब ये फोग आ गए यहाँ पर।
देखो इस तरीके से फोग आ गया, लेकिन फोग थोड़ा स्लो स्लो आ रहा है तो थोड़ा फ्रेम पास कर देंगे। ये फ्रेम आ गया तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ रात हो गई, उसके बाद दिन हुआ, फिर ये आसमान बदल गया, फिर ऊपर खींचा, फिर ये फोग आ गया। फिर यहाँ पर लगाऊंगा एक और डिफ़ॉल्ट फ्रेम और आगे कर देता हूँ और काम। मैं फोग की सेटिंग को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ अब, ताकि फोग चला जाए। और यहाँ पर बनाने वाला हूँ मैं अपनी हवा, तो हवा तेज कर दे, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गई, इसको बढ़ाते हैं। और विंड स्पीड तो पहले से तेज है, मैंने पहले से फुल पे कर रखे, तो अगर ये बढ़ाती तो स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ बहुत बेकार लगेगी। देखो इस तरीके से ये स्ट्रेंथ बढ़ गई, जो अजीब लग रही है, पर हमारे पास बहुत सारी है चीज़ें करने को, तो हम कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ नहीं करूँगा मैं, स्ट्रेंथ अच्छी चीज़ नहीं है। हवा रुक जाएगी, हवा रुक जाएगी और हमारे बादल गायब हो जाएंगे। तो देखो इस तरीके से ऐसे हुआ, फिर ये फोग गया और ये हमारे बादल गायब, लेकिन झटके से हुए हैं ना। तो क्या करेंगे, इससे पहले वाला फ्रेम डिलीट कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वैल्यू पे काम नहीं करती। तो देखो ऐसे गया, उसके बाद ये खींचा और हवा बंद हो गई। खींचते ही करूँगा इसको, यहाँ लगा देता हूँ फ्रेम, तो करा और हवा बंद हो गई। उसके बाद फिर से इसने ऊपर उठाया, ऊपर उठते ही यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट फ्रेम और पहले फ्रेम आ जाएंगे दोबारा से। एक काम करते हैं, इसको तो चलाना ही है ना वाह, तो इसी फ्रेम पे कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेम है, इसका जो क्लाउड है, क्लाउड को ऑन कर देते हैं, और जो हमारी विंड है, विंड को भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ से ऐसे बंद हो गई और यहाँ से चला दी। ठीक है, तो बाकी जो दो चीज़ें बची है, यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ आगे पार्टिकल्स। जब हमारा पार्टिकल्स का काम होगा, यहाँ पर बारिश वारिश होगी, तब ये काम आएगी। तो देखो इस तरीके से काम कर रहा है। ओ यहाँ पर ये क्या हुआ, ओहो ये डिफ़ॉल्ट फ्रेम की वजह से। तो डिफ़ॉल्ट फ्रेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इससे एक फ्रेम पहले पेस्ट कर दूंगा मैं इस तरीके से, ताकि वो इतना इफेक्ट दिखे ना। ठीक है, तो ये ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे चला दिया। हाँ अच्छा लग रहा है यार। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका दिन से रात, रात से दिन, इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फोग भी हैंडल किया है और हवा को भी हैंडल किया है, काफ़ी सारी चीज़ें कर ली है। और हमारी एनिमेशन भी अब बन के तैयार है, बस मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। लास्ट के टाइम पे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आगे का काम हम करने वाले इसमें लाइट्स वगैरह का।